करीब 2 महीने से भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव अब कुछ हद तक कम होता दिख रहा है। मई में शुरू हुए विवाद के बाद चीन ने अब समझौते के बाद अपनी सेना को इस इलाके से 1.5 किलोमीटर पीछे हटा ली है। लेकिन इस दौरान भी चीनी मीडिया की ओर से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार यानी प्रोपोगेंडा जारी है। लेकिन ये प्रोपोगेंडा वार चलाना चीनी सरकारी टीवी चैनल CCTV4 को महंगा पड़ गया है। CCTV ने सोमवार रात को सैटेलाइट से मिली गलवान घाटी की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इस दौरान प्रोग्राम में भारत के एक हेलीपैड और गलवान नदी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर शिविर दिखाए गए। ये समुद्र से करीब 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। दरअसल CCTV ने यह दिखा दिया कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को भारतीय इलाके में ही वैध गतिविधियों से रोकने का प्रयास किया था। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी चैनल द्वारा दिखाई गई इन तस्वीरों को सत्यापित करना होगा। चीन के सरकारी चैनल पर दिखाई गई तस्वीरों में किसी तारीख का जिक्र नहीं है। इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय सैनिक और हेलीपैड वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय इलाके में थे। 22 मई को मीडिया में आई सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी गई थी। इतना ही नहीं, उन तस्वीरों में ज्यादा कैंप भी नहीं देखे गए थे। माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने जबरन भारतीय सैनिकों को भारत की तरफ और पीछे ढकेला व आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया। 16 जून को आई सैटेलाइट की तस्वीर में साफ नजर आया कि भारत पक्ष ने खूनी संघर्ष के दौरान वहां बनाए गए चीन के शिविर को नष्ट कर दिया। हालांकि 25 जून को चीन ने फिर से गलवान नदी के आसपास अपनी निर्माण गतिविधि को बढ़ा दिया। दरअसल गलवान नदी घाटी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जरिए दूसरी तरफ नदी के किनारे पर सैन्य तैनाती को आसानी से देखा जा सकता है। भारत ने हमेशा से ही कहा है कि गलवान नदी के तटबंध से ट्रोल पॉइंट 14 का इलाका हमारा है, जबकि चीन ने तो हाल ही में पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा किया था। पिछले महीने भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि चीनी पक्ष ने कई महीने में भारत के सैनिकों की परंपरागत गश्त को रोकने का प्रयास किया है। अब अगर CCTV द्वारा जारी की गई तस्वीरें विश्वसनीय हैं, तो इसने भारत के बयान की और पुष्टि कर दी है। बता दें कि 15 जून को चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर धोखे से हमला कर दिया था। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने उन्हें करारा जवाब दिया था। इस घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि चीन को भी भारी नुकसान पहुंचा था। चीन ने घटना में मारे गए अपने जवानों की संख्या नहीं बताई। भारतीय सूत्रों का कहना है कि चीन के 40 से ज्यादा जवान हताहत हुए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।